बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराजी और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम है। अब तक ज़ाहिर है कि आपने बहुत सारे बकरे ज़िबा भी कर लिए होंगे, बल्कि खा भी लिए होंगे, बारबेक्यू भी कर लिया होगा। लेकिन हम जो आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं उसमें हम बड़ी एक मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर पेश करेंगे उन ख़वातीन की जो कि वर्किंग वुमेन हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, और फिर साथ साथ उनके ये सिलसिला भी चलता है कितना मुश्किल होता है जो ख़वातीन काम करती हैं उनके लिए इन मराहिल से गुजरना, उनकी ज़िंदगी कैसी है, ख़ास करके जो सियासतदान हैं या जो सहाफ़ी हैं वो किस तरह से अपनी ईदें मनाते हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस अपनी जगह पे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन जो मेरे मेहमान हैं उनके बड़े मज़ेदार तजुर्बात है। हम बात करेंगे सेंटर रुबीना खालिद साहिबा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानी मानी शख्सियत हैं। उनके साथ है माइज़ा हमीद, और माइज़ा को भी कौन नहीं जानता, अब टॉक शोज़ में रोज़ ही आप इनको सुन रहे होते हैं, अपनी पार्टी के पॉइंट व्यू को आगे लेके निकलती हैं। मारिया मेमन सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह अपना प्रोग्राम भी करती हैं, और इनके फील्ड के एक्सपीरियंसेस और इनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उन पे भी बात करेंगे। और नाज बलोच साहिबा में ज्वाइन करिए कराची स्टूडियो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, सियासतदान है, और अगेन जो इनकी पब्लिक लाइफ है और इनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो किस तरह की है उस पर बात करेंगे। आप सब लोगों को बहुत खुशामदीद। मेरे लिए ये प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। उसकी वजह ये कि बड़ा मुश्किल होता है रुबीना खालिद साहिबा के गुफ्तगू की जाए हट के ज़रा, और ख़ास करके आप जैसे लोगों से जो कि सियासत के इस मैदान कारज़ार में पुराने खिलाड़ी हैं। तो कैसा लगता है आपको इस तरह के प्रोग्राम्स में आना? पहली बात तो ये है आसमा कि शायद मैदान कारज़ार तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कर लिया। शायद मेरे ख्याल में हम भी इतनी ही मुश्किल में होंगे जितनी कि आप हैं, क्योंकि ये थोड़ा हट के है, रूटीन से हट के है, लेकिन हम भी इंसान हैं। आखिर हम भी इंसान, नॉर्मल लाइफ, हम भी जो है आम लोगों की तरह चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं। तो वो एक फसाद जो है हमारा वो टीवी पे वो एक मुख्तलिफ है। तो आज मेरे ख्याल में शायद आपके साथ डिस्कस करने का मौका मिलेगा। नहीं समझते लोग हमें नॉर्मल, माइज़ा ऐसा ही है ना? मतलब हमें जो टेलीविजन या जो सियासत कवर करते हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी ख़वातीन जब भी ईदों पे मिलेंगे तो कहेंगे कि होर सुनाओ फिर की हो रहा है, हुकूमत बच जाएगी या चली जाएगी, ऐसे ही है। वैसे मुझे ये फीलिंग होती है जैसे हमारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि हम सिर्फ सियासत डिस्कस कर सकते हैं, है ना? सो आप जब भी जहाँ भी जाओ तो जहाँ बैठो तो वो आपसे सियासत की डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो आई try to avoid it because हमारी obviously एक पर्सनल लाइफ भी है, हमारी जिंदगी is outside politics also। तो मैं हमेशा ये इस चीज को डिस्करेज करती हूँ कि मेरे से पॉलिटिकल डिस्कशन ना हो किसी तरह, बिकॉज आप सुबह से शाम तक पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे होते हो। तो इसलिए हम लोगों का कोई ब्रांड बन गया है शायद कि हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स जानते हैं, हमें देखते ही लोगों को सियासत याद आ जाती है ना। वैसे ही जैसे डॉक्टर को देखते ही सबको अपनी बीमारियां याद आ जाती हैं, तो हमें देख के उनको याद आ जाता है और वो कहते हैं अच्छा बताएं अब क्या हो रहा है, कब हुकूमत जा रही है, कब तक। ये बड़ा मुश्किल सवाल है मारिया। हमें भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। हाँ। हमें देख के तो वो पीक का जुमला होता है ना, कोई भी आप शादी पे चले जाए, किसी इवेंट पे चले जाए, फैमिली गैदरिंग में चले जाए, और बताओ अंदर की खबर क्या है, असल में क्या हो रहा है वो बताएं। शायद सब लोग जो है ना हम भी कन्फाइड करते हैं, हमसे मशवरे लेते हैं, हमसे कहते हैं कि आप बताएं क्या किया जाए, यू नो। तो लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आती। और ईदें हमारी क्या है आसमा, आप मुझसे बेहतर समझती हैं। कई दफा होते हैं कि हम ईदों पे घर नहीं जा पाते, काम कर रहे होते हैं, और दीगर त्योहारों, सालगिरहें हो, शादियां हो, खानदान में हम लोग अपना काम तो नहीं किसी तरीके से छोड़ पाते। बिल्कुल। और खास करके जब ये सब यानी बहुत सारे मुश्किल मराहल होते हैं जिसमें कि बुरी चीजें भी हो रही होती है, अच्छी चीजें भी हो रही होती है, लेकिन हम लोगों के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हमें ये ट्रांसमिशन, ये प्रोग्राम्स हमें करने होते हैं उनके लिए, और चेहरे से भी हमें नॉर्मल होना पड़ता है। रुबीना, ये जो ईद, बकरा ईद, शबरात, ये सारे मौके होते हैं और मीटिंग्स आप लोगों की आ जाती हैं, अचानक कोई क्राइसिस आ जाए, जैसे हम छुट्टी का सोचते हैं तो कोई ना कोई धरना आ जाता है तो ये कैसा लगता है तब? देखिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस तो आपको देनी पड़ती हैं आसमा। जैसे अभी जो पिछले पूरी समर वेकेशन थी तो मेरी ड्यूटी लगी थी खैबर पुख्तनख्वा में रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और बच्चे आपको पता है मेरे छुट्टियों में आते हैं, तो बड़ी गिल्ट फीलिंग थी क्योंकि मैं बच्चों को कोई टाइम दे नहीं सकी, लेकिन फिर वो मजबूरी थी क्योंकि आपका काम जो है, आपका फ़र्ज़ जो है वो पहले आता है, लेकिन वो चीज़ें फिर लोगों को नज़र नहीं आती। वो समझते हैं कि शायद हम जी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त हमारी ज़िंदगी है,
لیکن زبردست تو شاید نظر آتی ہوگی, لیکن اس میں بھی بہت زیادہ کام ہے, ہمیں بھی بہت زیادہ کام آپ کے کرنا بچے تو پڑتا ہے. بڑے ہو گئے نا, تو اس لیے اب تھوڑا سا نہیں, لیکن لوگوں کے سکون ہے. کانسیپٹ ہے نا کہ سیاستدان جو ہیں وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے, پارلیمنٹیرینز خاص کر کے ان کی بڑا ایک ہائی فائی لائف سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے عیش کر رہے ہوتے ہیں, مزے میں ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن مائزہ یہ جیسے میں گئی تھی روبینہ جی کے بچے جو ہے بڑے ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, آپ کے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہاں جی, 5 year old ساشے پیک میں ان کو موبائل کی طرح نا ساتھ ہی گاڑی میں کھانا بھی کھلا رہی ہوتی ہوں, ان کو اسکول سے بھی لے رہی ہوتی ہوں, ہاف این آور وہ ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رستے میں رشوت بھی دی جا رہی ہوتی ہوں کہ آئس کریم کھا لو, کچھ کھا لو, ڈونٹ اسٹارٹ کرائنگ. تو وہ اس طرح جو ہے ان کو ساتھ ساتھ رکھتی ہوں, بیکاز مجھے آج کل جو فیلنگ آتی ہے نا کہ if mothers are not always there تو کسی قسم کی انسیکیورٹی یا کمی نہ رہ جائے. تو پوری وہ ایک کانشیس بیٹل ہوتی ہے بٹوین, جس طرح روبینہ ابا نے کہا نا کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ دماغ میں سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ٹائم بچوں کے ساتھ کس طرح ہم لوگ کس طرح ان کا خیال کر سکتے تھے, زیادہ وقت دے سکتے تھے, گلٹی فیلنگ ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ بھی ایک آن کال ڈاکٹر کی طرح ہی ہیں, مطلب کہ کبھی بھی فون آ سکتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے ٹاک شو پہ چلے جائیں, ٹاک شو پہ بھی چلے جائیں. پھر اب آپ ویکینڈز پہ دیکھیں نا, ویکینڈز ہمارے ہوتے تھے تو ان میں دھرنے شروع ہو گئے, تو ویکینڈز بھی چلے جاتے ہیں. تو واٹ آئی فیل از کہ ہم لوگ کو ایک اور بات ہے, شاید آپ لوگوں کو جو ہے کوئی ٹاپک کا تھوڑا بہت پیچھے سے پتا ہوتا ہے, ہمیں تو اسی وقت بتایا جاتا ہے یہ چیز تو دس ہیز ہیپنڈ, اینڈ اس پہ آپ کی جو اپنی ریئیکشن ہے وہ آپ نے جو شو کرنی ہوتی ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ویری سبسٹینشیو, ادروائز پھر وہ برا لگتا ہے, بیکاز اسیومنگ پیپل اسیوم کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہی ہے. آپ کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ, فیملی ہے, عیدیں, شبراتیں اور ٹاک شوز, یہ جو شام کو سب جگہوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جس طرح, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ویسے, کتنا وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک. اور آپ نے کہا کہ فیملی, بالکل فیملی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور عید کے اسپیشل عید کے موقع پر تو اسپیشلی ایک سوشل جو ہمارا نظام ہے, ایک دوسرے سے ملنا, فیملی ریلیٹیوز وغیرہ, ان رشتہ داروں سے ملنا جن سے شاید ہم سالوں نہیں مل پاتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے, تو یہ ایک بڑا خوبصورت تہوار ہے. اور جہاں تک بچوں کا آپ نے کہا, تو I don't have kids, so I really enjoy my time with my nephews and my nieces. میں ان کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتی ہوں, بڑا اچھا وقت گزرتا ہے. اور اچانک آپ کو بھی پارٹی کہتی ہے جائیے ذرا فلانے ٹاک شو پر جا کے ڈیفینڈ کریں بھائی, تو کیسے, مطلب یہ مشکل جاب نہیں ہے؟ وہ ہاں نہیں, دیکھیں وہ میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں, اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, ان کا تو کام ہوتا ہے پارٹی کی ہر پالیسی اور ہر گائیڈ لائن کو بالکل منٹ ٹو منٹ ہمیں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اب تو آج کل واٹس ایپ گروپس بن چکے ہیں, اس میں ہمیں اپنی پارٹی کی پالیسی فوراً اپڈیٹڈ پالیسی آ رہی ہوتی ہے, ہر ایشو پہ, ہر ٹاپک پہ, ہر بیان پہ. تو وہ بڑا ہمارے لیے کنوینئنٹ رہتا ہے. ایک تو ای میلز کے تھرو پہلے کنیکٹڈ رہتے تھے, ابھی واٹس ایپ کے تھرو کنیکٹڈ ہیں, اور خود آپ کو اپنی پالیسی کی ڈائریکشنز کا اندازہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ کس ایشو پہ ہمارا کیا سٹینس ہے. یہ پارٹی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, تو ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا لائے عمل کیا ہوگا اس ایشو پہ. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں, تو چیزیں بڑی آسان ہیں, کبھی کبھار تو ٹاپک جی ہاں, یہ جیسے ماریا نے ایک دو جگہوں پہ آپ لوگوں کے دھرنے ورنے اور وہ جلسے بھی کور کیے ہیں, اور وہاں خواتین کے ساتھ بھی تھوڑی سی زیادتی ہو گئی, تو وہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جاتا ہے. سم ٹائمز ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جیسے ماریا کہ آپ پی ٹی آئی کے جلسے میں گئیں اور اچانک ہمیں بھی بھیج دیا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پھر تھوڑا سا اندازہ, ہم شوق سے بھی تو جاتے ہیں, کیوں نہ جائیں, ہمیں تو شوق ہوتا ہے کہ ہم جائیں. فیلڈ میں جا کر رپورٹنگ کرنے سے بہتر تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. جب وہاں گئی تھوڑا سا مجھے ہراس کیا گیا, تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ گئی کیوں, تو میں نے کہا میں کیوں نہ جاؤں, اگر آپ کاؤنٹر کویسچن کریں تو ان کے پاس آگے کوئی جواب نہیں ہوتا, ہم کیوں نہ جائیں. اچھا فیملی بھی کہتی ہے تمہیں زیادہ شوق؟ الحمدللہ مائی فیملی از سو سپورٹیو. سوات چلے جاؤ یا آپریشن کے بعد آئی ٹی پیز کیمپ میں چلے جاؤ, والد صاحب نے کبھی منع نہیں کیا. جب واپس آئے نا تو کہتے نیکسٹ ٹائم نہیں جانے دوں گا, میں بڑا پریشان تھا, لیکن نیکسٹ ٹائم بھی جانے دیتے ہیں وہ. بام بلاسٹ میں نے کور کیے ہیں, تو ہم لوگ اسپاٹ کی طرف بھاگتے ہیں. مطلب ایک نارمل معاشرے میں کوئی خاتون جو ہے وہ رپورٹنگ کرنے بام بلاسٹ اسپاٹ پہ نہیں جائے گی, لیکن مائی پیرنٹس ور آلویز سپورٹیو. تو وہاں پر
पार्टी की बदनीयती भी नहीं होती, जो फॉलोअर्स होते हैं ना इतनी बड़ी तादाद में, खास तौर पे एक नई पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई ना, कल्चर पॉलिटिकल तरबियत नहीं है, होने में भी बहुत वक्त लगेगा, तो वो अपनी क़यादत के भी कंट्रोल में नहीं अच्छा, वो होते जब तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद मैंने नाज जो आपका बड़ा जलसा यहाँ 30 सितंबर का था, धरने के बाद वाला, नहीं धरने के बाद वाला, उस पे फिर मैं बड़ी सी छड़ी लेके गई आई थी और रिमेंबर वो सना मिर्जा के लिए आप वो सना के लिए गार्ड कर रही थी बाकायदा वहाँ पे। एग्जैक्टली मुझे लोगों को कंट्रोल करना पड़ा कि वो लेके जो छड़ी है उसको पकड़ के कि खबरदार किसी ने कोई पत्थर मारा, क्योंकि उसको पत्थर भी मार रहे थे। तो नाज बड़ी इस तरह की जब होती है सिचुएशन तो कैसे डिफेंड करती हैं आप अपनी पार्टी को? आसमा देखिए, मैं आपको रियलिस्टिक एक बात बताती हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में खवातीन को डबल मेहनत करनी पड़ती है किसी भी फील्ड में काम करने के लिए। उनको मर्दों की निस्बतन ज्यादा मेहनत करनी होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। चैलेंजेस औरतों को ज्यादा होती हैं मर्दों की निस्बतन, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। हर फील्ड के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर औरतों को अपना मकाम बनाने में, अपनी वो इज्जत और अपनी प्राइड को अपने साथ लेकर कैरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है मर्दों की निस्बतन। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर सोसाइटी में, स्पेशली डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर, औरतों की जो रिस्पेक्ट है, औरतों का मकाम है, उसको जो है मद्देनजर रखते हुए मर्दों को चाहिए कि वो खवातीन को मकाम भी दें सही, और उनकी इज्जतें भी करें, उनकी रिस्पेक्ट भी करें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, चाहे वो पीटीआई से क्यों ना हो। बिल्कुल, आई एग्री विद यू रुबीना जी। आप तो इतने देर से हैं पॉलिटिक्स में, माइजा को भी काफी अरसा हो गया है। आप नहीं समझती पार्टियों के अंदर अपनी जो सिचुएशन है या अपनी पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है? देखिए, मेरे ख्याल में मर्दों से ज्यादा मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, हर फील्ड में करनी पड़ती है। आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माहौल थोड़ा सा फ़र्क है बाकी पार्टियों से, क्योंकि एक तो शायद उसकी एक वजह ये भी है कि मोहतरमा शहीद भी एक खातून थी, तो उस लिहाज से एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है हमारी, वो इट इज़ लाइक better, much better than other political parties. मैंने देखा है कि अगर आप में है वो गेट गो है और आप परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, तो देन उसमें आपको कोई डिफरेंशिएट नहीं करते आपका मर्द और औरत में, क्योंकि वो आप हमारा पिछला दौर हुकूमत अगर देख लें तो उसके अंदर आपने खुद देखा कि लीडिंग रोल में सब खवातीन थी, हर फील्ड में थी। पीएमएलएन के अंदर जरा औरतों के साथ जो है ना, देखिए पीएमएलएन आसमा शुरू में इट वाज ऑल मेन और ऑल मेल ओरिएंटेड किस्म की पार्टी थी, लेकिन जब आफ्टर मियां साहब जब वापस आए तो औरतें जो हैं काफी, जिस तरह मरियम नवाज खुद मरियम साहिबा के आने के बाद काफी उन्होंने जो है औरतों को इनकरेज करना शुरू किया है, उनको कहा है कि पार्टिसिपेट करें, और वो जो हिचकिचाहट थी वो खत्म होना शुरू हो गई है और लोग ज्यादा जो है, औरतें जो है आगे फोर फ्रंट पे आना शुरू। मैं आसपास में एक ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि लोग इसके बहुत अगेंस्ट बोलते हैं मोरूसी सियासत के हवाले से, कि अगर किसी से रिलेटेड कोई खातून जब असम्बली में आ जाती है तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। वो उसके बेनिफिट्स भी हैं। उसके बेनिफिट्स ये हैं, जो मैंने देखा है, कि जब आपके घर की कोई खातून जब बैठी हुई है असम्बली में, तो आपका बिहेवियर नेचुरली खुद से बेहतर हो जाता है। जब आपकी बीवी या बहन या बेटी या कोई भी ऐसी रिश्तेदार खातून होती है, तो वो मर्दों में खुद ब खुद एक वो आता है कि देन दे स्टार्ट पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वहां भी मेरिट पे अगर हैं तो जरूर फैमिली मेंबर्स को लाना चाहिए, उससे भी काफी बेहतरी आती है। अच्छा, मीडिया हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन द फैक्ट दैट ये आपने जो औरतों को रिकॉग्नाइज कराया ना, एक इंस्टीट्यूशन मीडिया है जिसमें औरतों ने अपने आप जो एफर्ट्स हैं उनको हाईलाइट किया और फिर रिकॉग्नाइज कराया कि पार्टीज में कि ये औरतें भाई काम कर रही हैं। अभी भी बहुत अभी फंड्स मिलने होते हैं जब तो खवातीन को कहाँ कोई इतना वो होता है। वैसे मीडिया के अंदर भी खवातीन के हवाले से उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने तो अपने अगर कहूँ तो मैंने तो बड़ा फेस किया, उसके स्ट्रगल किया, रगड़ा खाया, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक तो एक वही वाली बात मैं नाज से एग्री करूंगी, यू हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड। अगर यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होते थे तो जो लड़के पीछे रह जाते थे ना, वो कहते थे कुड़ी एगी है ना, इसको नहीं मार्क्स देने तो क्या होगा। आप जूनियर रिपोर्टर हैं, बड़ी मेहनत से आप 14-14, 18-18 घंटे काम करके अपनी रिपोर्ट एडिट करा रहे हैं, और एडिटर आपकी रिपोर्ट अच्छी एडिट कर दे तो सीनियर लोग कहते थे इसकी रिपोर्ट नहीं इस प्यार से एडिट करेगा, उसके बारे में तो ना ही पूछें, बस ये एक जुमला, कोई नहीं पूछता आगे कि क्या है, बस एक जुमला। Having said that, you have to earn the respect. Either you are a man
और अ वुमन। खवातीन को जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मर्दों को भी इतनी आसानी से रिस्पेक्ट नहीं मिलती और आपको अपना टैलेंट मनवाना पड़ता है, जिसके लिए शायद ज्यादा मनवाना पड़ता है। लेकिन वो आपको वंस यू प्रूव योरसेल्फ, उसके बाद रास्ते थोड़े आसान होते हैं। लेकिन जैसे हर फील्ड में शॉर्टकट नहीं है, इस फील्ड में भी शॉर्टकट नहीं है। और 51% ऑफ दिस कंट्री इसमें तो रोज आपका हिसाब किताब हो रहा होता है भाई, कंप्राइजेस ऑफ वुमेन। होते हैं। अच्छा 51% हम खवातीन हैं। अगर हमारी आवाज स्क्रीन पे नहीं होगी तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू स्क्रीन पर नहीं होगा, तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी को तो आप खामोश कर हम हैं माशाल्लाह। तो लेकिन जैसे मारिया ये बात कर रही है ना टॉक शोज के हवाले से, चले मैं थोड़ी सी गॉसिप की तरफ ले जाती हूँ। थोड़ा सा जरा माहौल जो वो है मुश्किल में ना पड़ता। आप इतने टॉक शोज पे जाती हैं, कहाँ आपको जाना अच्छा लगता है? मेरे तो मैं एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि नहीं आपके तो आए मुझे वैसे चूंकि आपको ओन जब करते आपके हैं साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाना, मैं नाम चूंकि नहीं लेना चाहूँगी, जहाँ पे हासिल शेर जिसको कहते हैं ना गुफ्तगू हो, कोई पॉइंट हो जिसके ऊपर डिस्कशन की जाए, मतलब बजाय कि मैं इन दोनों को आपस में लड़वा दूं और फिर तमाशा देखूं, इस किस्म के प्रोग्राम्स तो मैं अवॉइड करती हूं। लेकिन जहां आप हो गए, हामिद मीर साहब हो गए, इस तरह के और भी काफ़ी सारे एंकर्स हैं जो अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम और इश्यूज़ पे बात करते हैं। जब इश्यूज़ पे बात की जाती है और दलाइल से बात की जाती है तो फिर मज़ा भी उसी का आता है। और माइजा को क्या पसंद है? फ्रैंकली आसमा मुझे पीटीवी जाना बहुत अपना है ना। नहीं, मुझे जनरली ऑपोजिशन में भी एक ना वहाँ पे एक ठहराव है, एक सुकून की एनवायरनमेंट है। इफ दे आस्क यू क्वेश्चन तो फिर ऑपोजिशन को भी उतना टाइम मिलेगा, गवर्नमेंट को भी उतना टाइम मिलेगा। मिजाज है, जैसे बीबीसी का अपना एक मिजाज है, वो हम जैसे जो एग्रेसिव, हमारा मीडिया बहुत एग्रेसिव है तो उसके साथ मिक्स नहीं करता। इट्स लेस स्ट्रेसफुल और कुछ सूदिंग सा है, सब चैन ही चैन, कुछ भी खराब नहीं है ना। हाँ, एंड देन आप हर गवर्नमेंट को पीटीवी पसंद है बाय द वे। नहीं, लेकिन ये भी होता है कि गवर्नमेंट आप बाकी चैनल्स पे देखें ना तो यू आर 1 against 3 people समटाइम्स। हाँ। तो पीटीवी पे एटलीस्ट आपके साथ पीटीवी तो होता है ना। ये तो है, 2 against, ये तो है नाज। ऑनेस्ट रिप्लाई। प्राइवेट चैनल्स में भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी अच्छे एंकर्स हैं। बिल्कुल, वो तो जाहिर है कि वो जहाँ जितना कोई सोबर है उसको उस हिसाब से। लेकिन नाज, आपको कौन से किस एंकर के साथ, खातून या हजरत, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करती हो कि भाई इनके साथ प्रोग्राम करने में मजा आता है? मेरे ख्याल है सभी अच्छे हैं। और मेरा तो काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली धरने के दिनों में जब बैक टू बैक हर घंटे एक चैनल पे कोई ना कोई चैनल्स पे मेरे शोज होते थे, दैट वाज द टाइम जब मुझे ज़्यादा अंदाज़ा हुआ मीडिया के जो एंकर्स हैं उनकी जिम्मेदारी का भी, और जिस तरीके से वो अपने प्रोग्राम्स कैरी करते हैं। ओवरऑल मुझे सभी के साथ काम करने में, मतलब उनका काम देखा है मैंने। मुझे नाज, पीएमएलएन में जब बताते हैं लोग कि आपके साथ माइजा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कहती हैं आप? ठीक है, अच्छा हो रहा है। माइजा नहीं, माइजा की क्वालिटी मैं आपको बता देती हूँ। माइजा का ताल्लुक पीएमएलएन से है, लेकिन माइजा एक बड़ी खुश अखलाक शख्सियत की मालिक है और वो जब भी मिलती हैं तो बड़ी हम्बल तरीके से, और कम से कम मैं कहती हूँ कि वो जो सलाम दुआ का एक हमारा जो रवायत है, तरीका है, वो बरकरार होना चाहिए। लेकिन कौन ऐसे जिसके साथ आप कहती हैं कि अल्लाह करे झूठी हो कि ये प्रोग्राम पे हो? किसके साथ जाने को दिल नहीं चाहता? कुछ लोग हैं पीएमएलएन के, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर आप आके शो पे आए और आप बोले अस्सलाम वालेकुम तो वो जवाब भी नहीं देंगे आपको। अच्छा, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम। और अफसोस के साथ वो एक दो खवातीन है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, लेकिन सलाम तक का जवाब देना ये मजा नहीं आया, तो ये मजा नहीं आया। माइजा इज वेरी हम्बल, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे जरूर हैं, वो पीएमएलएन में है, मैं पीटीआई में हूँ, लेकिन जब मिलती हैं तो मुझे उनका अखलाक, उनका नेचर, उनका बिहेवियर मुझे अच्छा, काफी अच्छा ये भी लगता एक मिथ है, positive ये भी एक उनका। मिथ है मारिया के, जो खवातीन या जो हजरात टेलीविजन पे आते हैं टॉक शो में, फिर वो ब्रेक में हंसते हैं एक दूसरे के साथ, मोस्टली किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं जब वो ब्रेक पे आते हैं? तो मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऑफ द स्क्रीन वो एक दूसरे के मौक़िफ़ से इत्तेफाक भी कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो लाइट्स कैमरा एक्शन फौरन वो अपनी लाइंस पे आ जाते हैं, और वो एक शेरनी एक साइड पे, शेर एक साइड पे, और वो जो है नहीं, बल्ला एक साइड पे और शेर भी उनके अंदर से निकल आते हैं ना ये मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस। लेकिन हम
आप मुझसे बेहतर जानती हैं आसमा, हम फंस जाते हैं कि कुछ लोगों का एक अनसेड रूल है कि फलानी पार्टी का मेंबर इस पार्टी के साथ शो पे नहीं बैठेगा, साथ बैठेगा तो इंटरैक्ट नहीं कराना, अगर वो शख्सियत आ रही है तो मैं नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ तो फलाना ना आए। ये मर्दों में ज्यादा कुछ लोग बड़े अच्छा मर्दों में ज्यादा है, मर्दों में ज्यादा, खवातीन में फिर थोड़ी बर्दाश्त है इस मामले और में, गॉसिप भी बड़ी करते हैं और हम फंस जाते हैं। औरतों से ज्यादा मर्द गॉसिप करते हैं, ये मैंने देखा। बेशुमार उनका एक्सेस बहुत है ना, वो 1000 लोगों में बैठेंगे उस बैठक में, वो बात कहाँ पहुंचेगी, खवातीन 3-4 के जब गड्ढे में बैठती हैं उधर ही बात होती है, दफन हो जाती है। अच्छा, और माइज़त आपको पीटीआई सच्ची सच्ची बताना है आज आपने खुल के। मैं अंदलीब का ही नाम लूंगी बिकॉज हम लोगों ने पिछली दफा ईद पे भी एक शो किया, उसमें अंदलीब हम का लोगों नाम ने किस हवाले अंदलीब नहीं सॉरी ये अंदलीब का ले शो में मेरे साथ ज्यादा वो होती है आजकल, मैं ऑब्वियसली यार अंदलीब क्या हो गया माइजा? माइजा क्या हो गया? अंदलीब ने असल में वो पिछले दिनों की अंदलीब का इसलिए वो ट्वीट पिक्चर जो था ना उसकी वजह से अब हम अंदलीब को भी ले लेना चाहिए कह दो वैसे। सब, She's कह very दो sweet पीटीआई वाले वैसे। सभी अच्छे हैं। पीटीआई में ये जो आपके मीडिया PTI में सेल है ये ना, सबसे- ये लड़ाइयाँ कराते हैं आपके दरमियान, चलो और कोई बात नहीं। ये जो मीडिया सेल है इसकी ये मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इसको हर चीज पे अब ब्लेम देखिए किया ना, जाता है। अंदलीब वो ट्वीट उन्होंने किया, ऐसे थोड़ी किया, वो मीडिया सेल ने भेजा, लेकिन आसमा बात उन्होंने ये है- देखा भी मीडिया सेल ने नहीं, भेजा? हाँ, उनके मीडिया सेल ने वो भेजा और वो उन्होंने ट्वीट कर दिया, ऐसे ही दिमाग है। भी नहीं, मतलब आप उसमें कुछ ऐसे तो पीछे नहीं- से और अंदलीब अच्छी खासी माशाल्लाह पढ़ी लिखी exposure है, वाली और ऑल खबर सेड है। एंड डन, मेरे ख्याल में जब भी बातचीत हो तो वो दलाइल से होनी चाहिए। दलाइल से अब जब आप बात करते आजकल हैं तो tweet से कहते हैं ना होती है। रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ योर व्हाट यू आर टॉकिंग, इंस्टेड ऑफ आवाज ऊंची करने से या किसी पे बरसने से, तो आप आप किसके जो है साथ अवॉइड करती हैं रुबीना जी? वैसे काफी मुझे सारे पता है, हैं। लेकिन मैं बताऊं आप खुद पता नहीं। नहीं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ मतलब आपको कम से कम काउंटर जो है वो करे और अच्छे तरीके से करे, ये नहीं कि चीखें Logical। मारना शुरू कर दे और अल्लाह गुला वहाँ डाल अच्छा, दे। अगर तो आपको it's- फैजुल it हसन is- चौहान के साथ नो वे जी, नो वे। खुदा का वास्ता नहीं नहीं, अच्छा मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में हमारी लड़ाई हुई थी एक दिन, नहीं, मेरे प्रोग्राम एक में वो आपका एक ही बार प्रोग्राम था, आए। पता नहीं उस दिन मेरी एक आप लोगों को भी सोचना चाहिए ना, जब हाँ, आप नहीं, बैलेंस exactly, करते नहीं, हैं वो- प्रोग्राम तो उसी मीडिया में मेंटल भी- जो देखिए ना, कहते हैं अब देखिए ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी तो सोचना चाहिए ना, हमें कैसे सोचना नहीं, चाहिए? मीडिया को सारा ये- कसूर हमारा है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बेचारी को तो पता ही नहीं होता, आप जिसको फोन हाँ। करते हो वो आके बैठ और मीडिया को ये भी रियलाइज करना चाहिए कि चलो आई फील दैट अगर मेंबर्स बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली के या सेनेटर्स बैठे हुए हैं तो फिर उनको इकट्ठे बिठा दें। अच्छा, ये अगर तो आपको political- शौकत बसरा साहब के साथ बिठा दिया जाए, शौकत बसरा was my colleague in धुआंधार। provincial assembly. हाँ, हाँ। So शौकत बसरा I know. I know how to deal with अच्छा, him. इसमें अच्छा। जमातों की अपनी जिम्मेदारी, फॉर एग्जांपल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनका सेंट्रल मीडिया विंग है, वो पूछते हैं कि आपके गेस्ट कौन होंगे, और अगर आपका कोई सेनेटर लेवल गेस्ट है वो आपको उसी लेवल का गेस्ट देंगे, तो वो वहां से कंट्रोल करते हैं कि हमने कुछ एंकर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, आज तुसी जो है ना, मतलब रोला पाओ। ऐसे मजा नहीं आ रहा प्रोग्राम का, ऐसा भी है। बिल्कुल है ऐसा आसमा, लेकिन जैसे आपने एक स्ट्रगल के बाद अपना एक मकाम बनाया है, बहुत सारे लोग हैं जो नए आए इस फील्ड में, उनको वहाँ पर खड़ा रहने के लिए टू गेट नोटिस्ड, और अब सोशल मीडिया के स्पेशली आने के बाद क्योंकि ऐसे क्लिप सोशल मीडिया पे बड़े शेयर होते हैं, तो उनको शायद इस तरह के टैक्टिक्स करने पड़ते होंगे। ये चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ये एंकर के अपने ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी जो प्रेशर ऑफ रेटिंग्स, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी डू हैव प्रेशर ऑफ हाँ, वो रेटिंग्स, तो बहुत ज्यादा राइट? है, कुछ मतलब लोग उसको, उसमें गेस्ट के ऊपर भी फलाना गेस्ट ले तो उसकी रेटिंग अच्छी और है, गेस्ट भी ये बात समझते हैं, उनको पता है, उनके जब आप मीडिया कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे तो हमारा गेस्ट बैठेगा, हमें पता है आपकी जी रेटिंग ऊपर जानी है, जाए हम नहीं देते। हाँ। वो जैसे शेख रशीद साहब देखे ना, ऐसी- कितने वो मतलब वो कहते हैं जी वन इस ऑन तरह की वन, रेटिंग तो ना बनाए प्लीज। नहीं, देखिए पब्लिक सुनती है हमको, क्या पब्लिक में करें उनका हम? नैरेटिव आप लोग चाहे पब्लिक को जो फीड करेंगे उसने वही अब खान साहब की, जैसे इमरान खान साहब की रेटिंग आती थी, बहुत ज्यादा आती थी, अब थोड़ी कम अब हुई है, नहीं आ लेकिन आ जाती है फिर भी, लेकिन उसके साथ साथ शेख रशीद साहब ऐसे जो फॉर एवर है, मतलब कभी उनकी गिरी ही नहीं है रेटिंग। क्यों माइजा? I will not agree with this. I think he should no just- comments. He should गेस्ट भी इस मामले में बड़े मगरूर हैं, और हाँ। 3-4 लोग कहते हैं हमें पता है जी हम बैठेंगे उनको पता है वो तो आते यहाँ ही पे नहीं, हमारी हाँ। रेटिंग होगी, तो वो बड़ा आपको मनाना पड़ता है कि बड़े सर जी, channels पे मैडम जाना जी है। तुसी आ जाओ, तुसी आ जाओ, हाँ। तो
तो ये इट गोज टू वेज। मिन्नतें करनी पड़ती है ना कभी कभी, है ना? किसकी ज्यादा मिन्नतें करनी पड़ती है? हाँ, शुक्र है अल्लाह ने हमें एक अच्छी कोऑर्डिनेटर से बख्शा हुआ है, तो हमें नहीं करनी पड़ती। वो करती है हाँ, बेचारी, वो है। करती लेकिन है। वैसे अब रिसेंटली ये भी हो गया है कि एंकर की, बिकॉज आप हर रोज टॉक शोज पे होते हो, हाँ। सो हर एंकर के साथ आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप भी हो गई है, सो दे आल्सो वन टू वन आप यू कैन कॉल ईच अदर एंड वो फिर आप आ जाते हैं ऑब्वियसली बिकॉज यू फील के आसमा दे नो किस शो की क्या रेटिंग है, उनको पता है कि 8 के स्लॉट में जाना है, 10 में हाँ, जाना है, 11 किस में जाना है, प्रोग्राम में 7 में बिल्कुल। किसके स्लॉट में जाना है। वो हमसे ज्यादा समझदार है, वो 4 शो पर डे करते हैं। हाँ। एक तो वो हमसे ज्यादा प्रैक्टिस में आके वो हमें और जो है उनको ना, पता होता है घुमा के कितने चले कौन जाते से हैं। जुमला कब बोलना है जहाँ से प्रोग्राम उठ जाएगा, वो एंकर से भी आसमा, अच्छा इस- वो मुझे नहीं, थोड़ी सी अच्छा शर्म आ रही है, perspective। मेरे ऊपर नहीं। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि अच्छे रुबीना perspective जी, में आप चाहते मतलब आपको क्या दिल चाहता है कि मतलब कोई आपके साथ किस किस पार्टी का कौन कौन सा गेस्ट हो जिसके साथ आप कंफर्टेबली अच्छा आई एम जी कर सकें? कंफर्टेबल विद मोस्ट ऑफ देम। अच्छा कुछ ऐसे हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल, उनके बारे में मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, कि वो तो नहीं आ रहे? हाँ जी, तो वो अच्छा, ये बेहतर रह जाता पूछते है। सारे बाय द वे, है ना? नहीं, कि पूछना वो- चाहिए क्योंकि हाँ, आप कौन-कौन फिर, है साथ? ऐसे लोग हैं जिनके साथ अपना ही बैठे तो बेहतर है। खामखा एक बदमज़गी का जो एलिमेंट हो वो वहाँ पे हो। कोई एक नहीं, वो इशारों में अच्छी बता बात नहीं है वैसे कहना। नहीं आई थिंक एक बंदे लेकिन को कुछ वैसे मर्द हजरात है ज्यादा अच्छा, ज्यादा जो औरतें है नहीं वो है ना? मर्द हजरात हैं, और खवातीन को मैंने देखा है वो रहती हैं, मतलब डेकोरम में रहते हैं। रहती हैं और कोई इस तरह की लैंग्वेज वगैरह वो नहीं यूज़ करती। लेकिन कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं जो बिल्कुल ही जो है ना वो उनका कोई आपस से बाहर हो जाते हैं। आपस से बाहर हो जाते हैं, तो बेहतर है कि फिर वो अकेले प्रोग्राम कर ले बैठ के। हाँ, तो आप मुझे वैसे ये लगता है कि ये ना हम लोग इसलिए पूछते हैं सच कि गेस्ट, बोलेंगे, सच के अलावा सीरियसली कुछ नहीं। मैं सीरियसली No बता रही हूँ कि politics। गेस्ट का इसलिए हम पूछते हैं कि हमारे साथ कौन है, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए हमें कि हमारे साथ कौन बैठा हुआ है, वो किस तरह की गुफ्तगू करता है, बिकॉज हर किसी का एक तरीका होता है ना बात करने का, तो आपको उसी तरह प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये ना हो कि आप स्टेज पे आए और आपको पता चले कि आपके साथ ये बंदा है तो आप लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम मेरे sensible। साथ तो दे आर अब जिस तरह नाज है तो आई थिंक दैट इट्स बेटर। अच्छा, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने एक बहुत जिनके साथ लड़ाई होती थी तो उनको बुला लिया अपने शो पे, तो वो मेरे प्रोग्राम में जो दोनों आपस में लड़ते थे वो दोनों आपस में शीरो शक्कर हो गए। और अच्छा। मैं परेशान हो गई कि आज हमने अगर थोड़ा सा सोच ही लिया था कि प्रोग्राम को मैं आई एम सो सरप्राइज कि हम लोग ना कभी कभी वो फोन पे ट्विटर देख रहे होते हैं या मैसेजेस देख रहे होते हैं, उसमें बार बार आ रहा होता है आप लड़ क्यों नहीं रही, आप आर्ग्यू क्यों नहीं कर रही, आपको जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, मीडिया सेल से भी कॉल आ रही नहीं, होती not है, इसको media जरा cell, जवाब दें। audience भी, मीडिया सेल नहीं, ऑडियंस। नहीं, शुक्र है हमारे पीछे कोई फोन नहीं आया, न हमें कोई ऐसा मीडिया सेल से पीपल्स मैसेज आता पार्टी है ने कुछ because किया, they trust us। पीपल्स पार्टी ने मीडिया से नहीं बनाया ना। नहीं, they trust कि हम ठीक बोले। मैं इस बात पे सरप्राइज यहाँ media management है। नहीं ऑडियंस जो है ना हमारे, पर्टिकुलरली ऑडियंस, नॉट द मीडिया, ऑडियंस जो है वो बार बार पूछते हैं बिकॉज उनको समहाउ वो भी जोशीले होते हैं या पार्टी के कारकुन होते हैं। अच्छा, नहीं, और वो समझते हर हैं एक शायद की अपनी हमारी व्यूअरशिप तरफ से बन जुड़ी गई हुई होती है, हर जो पार्टिसिपेंट है उसकी व्यूअरशिप हो जाती है, हर एंकर की व्यूअरशिप हो जाती है। नाज, आप क्या कहेंगी कि किस तरह से, मतलब हमने वैसे ईद के हवाले से बात करनी थी, फिर हमने कहा चलें इसको इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा गॉसिप वाला शो, तो कैसे वाइंड अप कैसे करेंगी गुफ्तगू को, कि मतलब आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है कि किस टॉपिक पे ज्यादा बात करनी है, एंटी PMLN या कुछ और? नहीं, आई थिंक इट्स नॉट एंटी PMLN, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की जो बात है वो उसमें मज़ा भी आता है और उसमें आपके पास मवाद भी होता है और आप टू द पॉइंट बात करते हैं और इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ है वो आप डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि ऐसे टॉक शोज हो एटलीस्ट जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन आवाम को दे रहे हो और जिससे आवाम की जो है एक इस्लाही पहलू उसमें हो और कम से कम इन्फॉर्मेशन हो कोई, तो बजाय इसके कि सिर्फ एक दूसरे पे तनकीद करने से कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि देखिए इट्स जस्ट नॉट PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना और उनको सही तरीके से एड्रेस करें अगर, तो आई थिंक दैट्स मोर सफिशिएंट। और ये पेट्रियोटिज्म जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम अच्छा, मैं जो है वो सबसे मैं अच्छे हैं और चाहूंगी बाकी कि दूसरे जो है मारिया चूंकि हमारी बड़ी मुझे बहुत पसंद है फ्रैंकली, you so much। तो मारिया मैं चाहूंगी कि ये प्रोग्राम आप वाइंड अप करो, मैं नहीं करना चाहती। अच्छा, क्योंकि क्लोजिंग आ गई तो इसलिए। जी, और हमने वैसे गुफ्तगू करनी थी कि ईद कैसे गुजरती है, क्या चैलेंजेस है, क्या हम बड़ा गोश्त पसंद करते हैं, छोटा गोश्त पसंद करते हैं, बोटियां कैसी बनाता है कसाई, आराम से मिल जाता है, हस्बैंड क्या जो है आपकी फरमाइश करते हैं, बच्चे क्या करते हैं। लेकिन खैर चूंकि हमारा
ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, तो चाहे हम सियासतदान हो, एंकर हो, ले दे के गुफ्तगू सियासत पे ही आ जाती है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी हमारे जो खानदान या जो घर में मामलात है वो सियासत के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जी, हम यही सोच रहे थे कि आज आसमा शायद हमसे पूछेंगी कि आप खाने में क्या बनाती हैं, और शुक्र है कि मैं पूछ ही नहीं सकी, शुक्र है कोई रेसिपी नहीं आप पूछ मुझसे भी पूछते कि मैं क्या बनाती हूँ तो मैं क्या जवाब देती हूँ। आसमा आज भी आपने हमसे सियासत करवाई है। चले, मेरा ख्याल है कि जो कुछ मारिया ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला भी होगा आपका।